से एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक खत्म। सीएम भजनलाल भी होटल अशोका से रवाना होंगे। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी भी अशोका होटल से बाहर निकलेंगे। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली से बड़ी खबर, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक खत्म। सीएम भजनलाल भी होटल अशोका से रवाना होंगे। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी भी अशोका होटल से बाहर अब निकलेंगे। तो दिल्ली से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक खत्म हो गई है। कई मुद्दों पर ये तस्वीरें, सबसे पहले जी राजस्थान पर कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जानी थी और अब ये बैठक खत्म। सीएम भजनलाल भी होटल अशोका से रवाना होंगे। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी भी अशोका होटल से बाहर निकलेंगे। ये तस्वीरें अशोका होटल के बाहर की, और इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं आपको देवेंद्र फडणवीस, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं और अब एक एक कर तमाम लोग इस बैठक से निकलेंगे। ये तस्वीरें सबसे पहले जी राजस्थान पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होटल अशोका से कुछ ही देर बाद रवाना होंगे। इस अहम बैठक में शामिल होने के लिए आए थे सीएम, डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ इस बैठक में शामिल हुए। एनडीए शासित राज्यों के सीएम की बैठक हुई है और जातीय जनगणना को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई थी। मोदी 3.0 की वर्षगांठ को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई और कई मुद्दे। अभिषेक आढ़ा मेरे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अभिषेक, बैठक खत्म, क्या कुछ रहा बैठक में? अभिषेक, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए अभिषेक से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें बेहद खास तस्वीरें। सबसे पहले ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पुष्कर धामी भी नजर आ रहे हैं अब आपको। तमाम राज्यों के, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अब बाहर निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई थी। सीएम भजनलाल भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और जातीय जनगणना हो, मोदी 3.0 की वर्षगांठ हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, इनके अलावा भी कई और चीज़ें जिन पर चर्चा की गई, गहन मंथन किया गया और आगे की रणनीति तैयार की गई, रोड मैप तैयार किया गया। नीतीश कुमार भी इस बैठक में मौजूद थे। लाजमी सी बात है, बिहार को लेकर खास नज़रें आज रही होंगी। चुनाव हैं तो उसको लेकर बातचीत हुई होगी और बताया जा रहा है कि जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी प्रेजेंटेशन अपना दिया। अब अपनी अपनी योजना, सरकार की योजनाओं का प्रेजेंटेशन दिया, किस तरह से उसे धरातल पर उतारा जा रहा है और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लेकर भी प्रेजेंटेशन दिया गया। अब ये बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक के खत्म होते ही तमाम सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी बाहर आ गए हैं। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम दिया कुमारी यहाँ से रवाना होंगे, होटल से निकलेंगे। होटल अशोका से थोड़ी देर में रवाना होंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी यहाँ पर मौजूद थी। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आज यहाँ आए थे। ये बड़ी खबर और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीर भी उस वक्त की दिखा रहे हैं जब यहाँ पर बैठक में पहुँचे थे जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नीतीश कुमार और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को गौर से सुना उन्होंने और प्रधानमंत्री ने गुरु मंत्र दिया और उस गुरु मंत्र को अब अपना आधार वाक्य बनाते हुए तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आगे बढ़ेंगे। और फिलहाल अपडेट ये कि केशव प्रसाद मौर्य भी आपको नज़र आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, रेखा गुप्ता आपको नज़र आ रही हैं, पुष्कर सिंह धामी नज़र आ रहे होंगे आपको टीवी स्क्रीन पर। एनडीए शासित राज्यों के सीएम तमाम यहाँ पर पहुँचे थे। एक एक कर अब ये तमाम सीएम, डिप्टी सीएम यहाँ से रवाना होंगे।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी भी यहाँ इस बैठक में शामिल होने के लिए आए थे। अमित शाह, जेपी नड्डा, नीतीश कुमार यहाँ पर आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, इन्होंने मंथन किया और ख़ास तौर पर नज़र भी रही बिहार चुनाव को लेकर। पीएम से सलाह मशवरा लिया गया, पीएम से चर्चा की गई कि किस तरह से तैयारी भी की गई, रणनीति इसको लेकर भी तैयार की गई इस बैठक में कि क्योंकि लगातार विपक्ष भी घेर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पूछता है तो जवाब किस तरह से देना है, और जातिगत जनगणना को लेकर खास फोकस रहा इस बैठक में। अपने अपने विज़न पेश किए गए, राय दी गई, प्रधानमंत्री को सुझाव दिए गए, प्रधानमंत्री ने सभी से फीडबैक लिया, सुझाव लिया और अब उन सुझावों को, उस फीडबैक को किस तरह से धरातल पर उतारना है, मूर्त रूप देना है, उसको लेकर मंथन इस बैठक में किया गया। कई मुद्दों पर तमाम सीएम से पीएम ने चर्चा की और उन्हें रोड मैप भी, आगे का रोड मैप भी उन्हें दिखाया गया। दिल्ली से बड़ी खबर है और ये तस्वीरें एक एक कर, ये तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। अभिषेक मेरे सहयोगी दिल्ली से सीधा जुड़ गए हमारे साथ। अभिषेक, बैठक खत्म, क्या रहा? जी सुमित, आप अपना सवाल दोहराएंगे? बैठक खत्म हो गई है, प्रधानमंत्री निकल चुके होंगे, अब एक एक कर तमाम मुख्यमंत्रियों के निकलने का भी सिलसिला शुरू होगा। क्या रहा इस बैठक में? लब बोलू आप, क्या रहा अभिषेक? देखिए, ये जो बैठक थी पूरी एनडीए की एकजुटता साबित करना और एनडीए के जो शासित राज्य हैं जिसमें करीब 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री शामिल हुए थे इस बैठक में, एनडीए शासित राज्यों के, जिसमें बीजेपी और जो एनडीए के जो घटक दल हैं, जो सहयोगी दल है, वो सारे लोग शामिल थे। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था एनडीए की एकजुटता जो है उसका एक प्रदर्शन करना, उसको एकजुट होने का एक मैसेज देना, और दूसरा ये था कि जो विकसित भारत है उसको किस तरीके से अचीव किया जाए, उसमें प्रत्येक राज्य अपनी भूमिका किस तरीके से निभा सकता है, उस बारे में डिस्कशन हुआ। हर राज्य की जो बड़ी योजनाएं हैं, जो इम्पोर्टेंट योजना है, जो दूसरे राज्य सीख सकते हैं, उसके बारे में चर्चा हुई है। 2 प्रस्ताव पारित किए गए हैं जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना को और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करने का प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव जनगणना में जाति को जोड़ने का, जाति आधारित गणना करने का जो काम शुरू किया केंद्र सरकार ने, उस पर आभार प्रस्ताव पारित करना था। तो ये दोनों प्रस्ताव जो है वो पारित हो गए। बहरहाल अभी प्रधानमंत्री निकल चुके हैं, दूसरे तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो एक एक कर अब निकलना शुरू हो गए हैं। बैठक में जो एनडीए का एकजुटता थी उसको रखने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। जी सुमित। एनडीए शासित, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे। अगर वैसे तो तमाम मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचोंगे जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई, लेकिन फिर भी अभिषेक, आप अगर बता सकें शब्दों के जरिए कि कौन कौन से मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे, डिप्टी सीएम यहाँ पहुँचे, क्योंकि कुछ हो सकता है कुछ सीएम, डिप्टी सीएम एब्सेंस भी रहे हों। देखिए, एनडीए के सभी जो शासित राज्य हैं उनके सीएम, डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुँचे थे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बिहार में, चूँकि इस साल चुनाव है, बिहार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। बिहार की 40 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से जो जीते हैं, जो सीटें जो जेडीयू ने जीती हैं वो समर्थन दे रही है केंद्र में सरकार को, उनके समर्थन में केंद्र में सरकार चल रही है उनके समर्थन से। तो उनके मुख्यमंत्री यहाँ पर थे। तो वो सबसे एक महत्वपूर्ण राज्य है एनडीए के घटक दलों में। अगर हम माने तो बिहार एक सबसे महत्वपूर्ण राज्य है जिसके सहयोग से, जहां पर जो सरकार है उनके सहयोग से सरकार चल रही है केंद्र की। तो तमाम जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री थे वो सभी यहाँ पर शामिल थे। एकजुट तरीके से अब आगे रहने का मैसेज दिया गया है, एकजुटता का मैसेज दिया गया है और डेवलपमेंट का मैसेज दिया गया है। सुमित, डेवलपमेंट का मैसेज दिया गया है, एकजुटता का मैसेज दिया गया है। अभिषेक, बात ये भी आ रही थी जब आपसे सुबह मेरी बात चल रही थी, चर्चा हो रही थी, आपने बताया था कि कुछ ये राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री प्रेजेंटेशन भी अपना देंगे। क्या इस तरह की कुछ क्रियाकलाप इस बैठक में हुए? क्या प्रेजेंटेशन दिया गया? क्या किस किस मुख्यमंत्री की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया? क्या कुछ रहा उस प्रेजेंटेशन में? देखिए सुमित, अभी यहाँ पे कहा जा रहा था कि
बात की जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अभी इस तरह की बात यहाँ पर कही गई थी, हालांकि प्रेस ब्रीफ नहीं की गई है, लेकिन जो चीज़ें निकल के आई है उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, जो उनकी तरफ से एक प्रेजेंटेशन दिया गया है, उसकी जो पूरा विस्तार है वो अभी तक नहीं सामने आया, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दिया गया है जिसमें छत्तीसगढ़ की जो लीडिंग जो योजनाएं हैं जो उसके बारे में बताया गया है। विष्णुदेव साय जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत में जो सुशासन के प्रयास है उस पर जोर दिया है। और दूसरा, जो केंद्र की जो योजना है, जिसमें चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री शौचालय योजना हो, उज्ज्वला योजना जो है, उन सबका किस तरीके से ठीक है, शुक्रिया।